हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। द डेयरी क्लाउड चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे हाथ में एक छोटा बटेर का चूज़ा है। ये आज ही निकला हुआ है। आप इसको देखकर समझ गए होंगे कि आज के वीडियो हमारा बटेर पालन और इसके रखरखाव पर आधारित है। आप इससे पहले आपने जो सम्मान दिया है उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए नई वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम बटेर पालन से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, मगर जब पूरी जानकारी चाहिए तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाता है। तो बटेर पालन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि इसके सही समय की जानकारी हमको होना चाहिए, और ये सही समय है जुलाई अगस्त सितंबर तक के जितना चाहे आप बटेर पाल सकते हैं और जिसके चूज़ों को बड़ा कर लीजिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, कुछ थोड़ा बहुत आप फरवरी और मार्च में भी बेच सकते हैं। ये बहुत पीक टाइम होता है। इस समय बहुत अच्छा प्राइस मिल जाता है क्योंकि ठंडक का टाइम होता है और ठंडक में इस बटेर की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। डिमांड होने के कारण इसका रेट भी बहुत अच्छा हो जाता है। 70 से 75 रुपये यूपी में, लखनऊ, बाराबंकी और इसके आसपास ज़िलों में बहुत आसानी से बिक जाती है। 35 से 40 दिनों में इसकी तैयारी हो जाती है। 300 ग्राम से लेकर 400 ग्राम तक के दाना ये अपनी इस 35 से 40 दिनों में खा पाती है। पहले दिन के चूज़े को कम से कम 12 से 18 घंटे तक के दाना नहीं देना चाहिए, और चूज़ा जब अंडे से निकलने के बाद पूरी तरह से सूख जाए और दौड़ भाग करने लगे तो सिर्फ इसको पानी देना चाहिए। सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली बात ये होती है कि इंक्यूबेटर का तापमान 37.7 होता है और सामान्य तापमान से ये बहुत ज़्यादा होता है। लगभग 8 से 10 दिनों में ही एक डिग्री ही कम करें, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसका एक बेहतरीन टेम्परेचर मेंटेनेंस का तरीका ये होता है कि पहले जो चूज़ा निकलता है उसको आप कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखें और उसमें एक किनारे एक बल्ब लगा दें, और कार्डबोर्ड में ऊपर की तरफ साइडों में छेद कर दें, जिससे वो ऑक्सीजन उनको आसानी से मिलती रहेगी और उसके अंदर की जो गंदी गैसें हैं वो निकलती रहेंगी, हब्स निकलती रहेगी, सफोकेशन निकलता रहेगा। डिब्बों को ऊपर की तरफ से बंद कर दिया जाए। 6 से 7 दिनों तक के अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें एक किनारे की ओर 25 से 40 वाट का एक सादा बल्ब लगा दें, और अगर ठंड है तो 100 वाट का बल्ब लगा दें। ऊपर से डिब्बा बंद रखें। जगह जगह पानी के डिब्बे रख दें। 18 घंटे के बाद पेपर पर दाना ग्राइंड करके डाल दें। 3 दिनों तक के पेपर पर खिलाएं और बाद में डिब्बे में ग्राइंड किया हुआ या प्री स्टार्टर फीड ही खिलाएं। कम से कम 6-7 दिनों तक के ऐसा ही करें। फिर इसके बाद जगह बढ़ा दें। वहाँ भी 25, 40, 60 या 100 वाट का बल्ब ज़मीन से लगभग 3 या 4 इंच की ऊंचाई पर लटका दें। सारे बल्ब लगभग कोनों पर ही लगाएं, क्योंकि सारे बच्चे कोनों में ही इकट्ठा होते हैं और कोनों में इकट्ठा होकर नीचे के बच्चे दब जाते हैं और मोर्टेलिटी हो जाती है। अगर गर्मियों का मौसम है तो केवल रात में ही हमें गर्मी के लिए बल्ब जलाने की ज़रूरत है। ये आपको डिसाइड करना है कि कितने चूज़े हैं और कितने बल्ब लगेंगे। 1 से 5-6 दिनों तक ही ज़रूरत होती है। इससे बच्चे को टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, वो बल्ब के पास आ जाता है और आप देखेंगे कि जो वो जब बल्ब के पास से हट जाता है तो दूसरा बच्चा उसकी जगह ले लेता है, क्योंकि उसको टेम्परेचर की ज़रूरत है। इस तरह से आप टेम्परेचर का बहुत अच्छा मैनेजमेंट कर पाएंगे। पूरे ब्रूडर का या टेम्परेचर हमको एक जैसा कभी नहीं करना चाहिए। ये ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जिन चूज़ों को टेम्परेचर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है फिर भी उनको वो टेम्परेचर मिलता है जो हमने अपने ब्रूडर का बना रखा है। जो उनको चाहिए, हमारे बर्ड्स को चाहिए, वो उनको टेम्परेचर नहीं मिल पाता है, और इससे इनकी ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ता है। मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और दाना बचाने के लिए बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि उनको टाइम पे खाना खिलाते हैं और बाकी फिर दाना हटा देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब दाना काफ़ी समय के बाद मिलता है तो वो बहुत तेज़ी से दाना खाते हैं और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जिससे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाता है और मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, ग्रोथ पर भी बुरा असर पड़ता है। तो हम बात कर रहे थे कि ये अपनी पूरी लाइफ में 300 ग्राम से 400 ग्राम ही दाना खा पाता है, तो फिर पूरे टाइम दाना खिलाना चाहिए ताकि वो ज़रूरत के हिसाब से अपना थोड़ा थोड़ा दाना खाता रहे और कभी भी उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम ना होने पाए। हम कोशिश करें कि उनको कंस्ट्रक्शन वाली छनी हुई मोरंग भी एक डिब्बे में टांग दें, ताकि वो अपने डाइजेशन के लिए उस मोरंग को खाएँ। बर्ड्स कोई भी हो, बटेर हो या बजीज़ हो, सारी चिड़िया अपने डाइजेशन के लिए उस मोरंग को खाते हैं। अब कुछ ध्यान देने वाले पॉइंट है जो मैं जल्दी आपको बता दे रहा हूँ। शेड को नमी से बचाएं, सूखा रखें। धान की भूसी, गेहूं का भूसा या फिर लकड़ी का बुरादा फर्श पर 1 से 2 इंच की मोटाई तक के ज़रूर बिछाएं। रोशनी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था रखें। शेड में प्रत्येक 1 स्क्वायर फीट में केवल 3 बटेर ही रखें, इससे अधिक बिल्कुल भी न रखें। शेड की हाइट पूरी बच्चों के लिए यानी बर्ड्स के लिए छोड़ दें। ऊपर कम से कम 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर ही छप्पर, स्लैब या फिर सीमेंटेड शेड होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए। और अंडों की फर्टिलिटी रेट और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए हमें प्रति
3 फीमेल बर्ड्स पर 1 मेल बर्ड रखनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीमेल पर 1 मेल, इससे ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। दाना व पानी के बर्तन हर बार डिटर्जेंट से धो कर ही हमें इस्तेमाल करना चाहिए। बिछावन पर समय समय पर पिसा हुआ चूना का इस्तेमाल करना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन एवं कीट पतंगे एवं परजीवियों से ये हमारे बर्ड्स की सुरक्षा करता है। समय समय पर बिछावन को उलट पलट एवं उसकी गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि वो सूखा बना रहे और उसके अंदर परजीवी न पनपने पाएँ। जहाँ तक हो सके रासायनिक मेडिसिन को दूर रखना चाहिए। बैक्टीरियल इन्फेक्शन और सीजनल डिसीज़ से बचाने के लिए अपने बर्ड्स को हम पानी में फिटकरी को घोलकर स्प्रे टाइम पे कर सकते हैं। तो आपने अगर देखा कि जिस तरह से हमने आपको जल्दी बहुत कम टाइम में जानकारी देने की कोशिश किया है, तो अगर आपको ये जानकारी आपके लिए अच्छी लगी हो, आप भी बटेर पालन करना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्क्रीन पे हमारा नंबर जहाँ तहाँ डिस्प्ले हो रहा होगा, आप उसको कॉल भी कर सकते हैं अगर कोई जानकारी चाहिए। इसके अलावा इससे अगली वीडियो में हम बटेर पालन से संबंधित और कड़कनाथ और बजीज से संबंधित कुछ और जानकारी लेके आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और जहाँ तक हो सके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, आपके सामने एक लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर पे एक वीडियो चल रहा है। इस वीडियो में हमने एक फीमेल बर्ड पकड़ा है। फीमेल और मेल की पहचान के लिए आपके लिए ये वीडियो अलग से डाल दिया है। इसमें देखिए हमारे हाथ में फीमेल है, क्योंकि फीमेल की छाती पर ब्लैक छोटे छोटे स्पॉट पड़े होते हैं, जबकि मेल का छाती एकदम प्लेन होती है और उसमें कोई स्पॉट नहीं होते हैं। आप बहुत कायदे से मेल और फीमेल में पहचान कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। देखिए फीमेल है, इसकी छाती पे चित्ती बनी हुई है और इसने अभी अंडा दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।